नमस्कार दोस्तों, मैं बद्रीनाथ मिश्रा आज मैं आप लोगों के नज़दीक इदम नपुंसक लिंग पर आधारित अनुवाद लेकर आया हूँ। जिन शब्दों का मैं अनुवाद प्रयोग करूँगा वह शब्द है पुस्तकम अर्थात किताब, पत्रम अर्थात पत्ता और पुष्पम अर्थात फूल। सूत्र यहाँ पर परिवर्तन हो रहे हैं। सूत्र संख्या 1 परिवर्तन होंगे, न कि सूत्र संख्या 2। सूत्र संख्या 1 में आप नपुंसक लिंग पर जो आधारित अनुवाद हम बनाएंगे उसमें सूत्र थोड़ा सा बदला हुआ है। इदम, इमे, इमानी अर्थात यह, ये दोनों और ये सब, और अस्ति, अस्तः, संति यथावत चलेंगे। तो आइए अब हम एक वचन से प्रयोग करते हैं। यह किताब है, किताब की संस्कृत यहाँ पे मैंने पुस्तकम लिख दिया है और यह एक वचन के अंतर्गत है भी एक वचन के अंतर्गत आएगा। तो मैं यहाँ पर यह का संस्कृत इदम का प्रयोग करता हूँ। देखिए यहाँ पे इदम, इदम किताब भी एक वचन में है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि इसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। तो यह किताब है तो यह का संस्कृत इदम हो गया और किताब का संस्कृत पुस्तकम होगा, पुस्तकम। और है का संस्कृत एक वचन में अस्ति होता है, हम यहाँ पर अस्ति लिखेंगे। अदंत शत संयुक्त हर्षिकार अस्ति, इदम पुस्तकम अस्ति अर्थात यह किताब है, जो कि एक वचन में है। अब ये दोनों किताब हैं, ये दो वचन में होंगे, तो ये दोनों का संस्कृत आप यहाँ पर इमे देख रहे होंगे। यहाँ पर मैं इमे लिखूंगा, यहाँ पर इमे अर्थात ये दोनों किताब है। तो पुस्तक की भी द्विवचन रूप होते हैं, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि अर्थात पुस्तके। और दो है का संस्कृत अस्तः होता है, जो मैंने प्रत्येक वीडियो में मैंने यहाँ पर अस्ति, अस्ति, संति पे समान प्रयोग में सिखाया हूँ। अर्थात यहाँ पे ये दोनों किताब हैं, इमे पुस्तके अस्तः है। अब इसके बहुवचन रूप चलेंगे, ये सब किताबें हैं, ये सब किताब हैं। तो ये सब का संस्कृत इमानी होता है, हम यहाँ पर इमानी लिखेंगे, इमानी। पुस्तक की बहुवचन रूप हो जाएंगे पुस्तकानि, पुस्तकानि, कानी। और है का बहुवचन रूप अस धातु में, है में संति होता है, हम यहाँ पर संति लिखेंगे। अर्थात इमानि पुस्तकानि संति, यानी ये सब किताब हैं। इसी तरह से हम पत्ते को भी लेते हैं, पत्ते को संस्कृत, पत्ता को संस्कृत में पत्रम कहते हैं। इसका एक वचन, दो वचन और बहुवचन रूप होता है पत्रम, पत्रे, पुस्तक, पत्राणि। जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, उसी तरीका से होता है पत्रम, पत्रे, पत्राणि। आइए हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। एक वचन में नपुंसक लिंग के लिए इदम का प्रयोग होता है। यहाँ पर हम इदम, पुनः इदम लिखेंगे। इदम एक पत्ता है, इसलिए हम यहाँ पर पत्रम का प्रयोग करेंगे और है का संस्कृत अस्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये वाक्य बन गया इदम पत्रम अस्ति, अर्थात यह एक पत्ता है या यह पत्ता है। अब ये दोनों पत्ते हैं तो ये दोनों का संस्कृत इमे होता है, हम यहाँ पर इमे का प्रयोग करेंगे। पत्ते हैं यानी पत्तों की संख्या दो वचन हो गए, तो यहाँ पर लिखेंगे पत्रे। और है का संस्कृत द्विवचन रूप होगा अस्तः, अर्थात हो गया इमे पत्रे अस्तः, ये दोनों पत्ते हैं। आइए ये बहुवचन में चलते हैं। ये सब पत्ते हैं, ये सब का संस्कृत इमानी होता है, यहाँ पर इमानी लिखा हुआ आप देख रहे होंगे। हम यहाँ पर इमानी का प्रयोग करेंगे, इमानी अर्थात ये सब। पत्ता का संस्कृत पत्रम होता है और इसका बहुवचन रूप होता है पत्राणि। जैसे पुस्तकानि उसी तरह से पत्राणि। और है का बहुवचन रूप संति। तो यहाँ पर यह वाक्य बन गया इमानि पत्राणि संति, अर्थात ये सब पत्ते हैं। आइए पुष्प पर चलते हैं। पुष्प अर्थात फूल, इसका भी प्रयोग हम यहाँ पर देखेंगे। यह फूल है यानी फूल की संख्या एक वचन में है, यानी यह का भी एक वचन, फूल का भी एक वचन और है का भी एक वचन। यह का एक वचन रूप यहाँ पर नपुंसक लिंग में इदम होता है, हम यहाँ पर इदम का प्रयोग करेंगे। इदम एक फूल का संस्कृत होता है पुष्पम, पुष्पम। और है का संस्कृत अस्ति। यह वाक्य बन गया, अनुवाद बन गया इदम पुष्पम अस्ति, अर्थात यह फूल है, केवल एक फूल है।
अब यहाँ पर द्विवचन में चलते हैं। ये दोनों फूल हैं, तो ये दोनों का संस्कृत हम यहाँ पर देख सकते हैं इमे। हम यहाँ पर पुनः इमे का प्रयोग करेंगे। दो फूल का संस्कृत पुष्पे होता है, हम यहाँ पर पुष्पे का शब्द लिखेंगे। और दो है का संस्कृत यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो है होंगे, तो यहाँ पर अस्तः दंत स्वतः संयुक्त विसर्ग, पुनः पूर्ण विराम देंगे। यह वाक्य बन गया, अनुवाद बन गया, इमे पुष्पे अस्तः, अर्थात ये दोनों फूल हैं। आइए अब इसके बहुवचन में चलते हैं। ये सब, तो ये सब का संस्कृत यहाँ पर नपुंसक लिंग में ईमानी होता है। हम यहाँ पर ईमानी का प्रयोग करेंगे, ईमानी शब्द लिखेंगे। फूल भी बहुवचन में चलेंगे तो यहाँ पर पुष्पानी हो जाएंगे, पुष्पानी। और है का बहुवचन रूप संति। तो यहाँ पर यह वाक्य बन गया, अनुवाद बन गया, इमानी पुष्पानी संति, अर्थात ये सब फूल हैं। तो इसी तरीका से आप यहाँ पर और भी शब्दों का प्रयोग नपुंसक लिंग के लिए कर सकते हैं, जैसे विद्यालयम, जैसे गृहम, वस्त्रम आदि शब्दों का प्रयोग यह के लिए इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको यह अनुवाद बनाने का जो नियमावली है वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारी वीडियो को तो आप को हमारी पहली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। और जितनी भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा अनुवाद ही अनुवाद बनाऊंगा, बहुत प्रकार की मैं अनुवाद आपको बतलाऊंगा, तो ये अनुवाद आप सीख सकेंगे। अतः यह छोटी सी प्रयास आपके जीवन को प्रकाशमय कर दे, आपके लक्ष्य को प्राप्ति दिला दे।